के दौर में हमारे बहुत सारे मजदूर अलग अलग रियासतों में फंसे हुए हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत मुसीबत में ये लोग जो हैं वहां रह रहे हैं, खाने को बहुत दिक्कतें इनको आ रही हैं, बहुत सारे मजदूर बीमार हो चुके हैं, लेकिन कोई भी इनकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं केंद्र सरकार को यह कहना चाहता हूं कि ये वो मजदूर हैं जिनकी वजह से देश का निर्माण हुआ। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इन मजदूरों की वजह से हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इन मजदूरों की वजह से हैं। वो बड़े बड़े महल जिसमें देश के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय रहते हैं, वो इन मजदूरों की देन है। आज ये मजदूर मुसीबत में है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। क्या इनको अधिकार नहीं है कि जिन रियासतों में ये फंसे हुए हैं वहां से निकलकर वापस इनको लाया जाए, अपने घरों तक पहुंचाया जाए, और जो कोरोना का खतरा इनके सरों के ऊपर मंडरा रहा है दूसरी रियासतों के अंदर, उससे इनको भी निजात दिलाई जाए। जहां बड़े बड़े लोगों को जहाजों में भरकर आप लोगों ने अपने घरों तक पहुंचाया, अच्छी बात है, लेकिन ये वो लोग थे जो प्रभावशाली लोग थे, ये लोग थे जो पहुंच वाले लोग थे, इनको अपने घरों तक तो पहुंचा दिया, लेकिन गरीब आदमी की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी पूछना चाहता हूं। आज बड़ी बड़ी दुहाई गरीब लोगों के, मजदूरों की दी जाती है, लेकिन आज मजदूर जो है मुसीबत में है, उसकी मदद कीजिए, उसको बाहर निकालिए। आज हमने धरना प्रदर्शन इसलिए रखा है कि देश के अंदर दो कानून नहीं चल सकते। अमीर लोगों के लिए अलग और गरीब लोगों के लिए अलग कानून नहीं हो सकता। राजस्थान में फंसे हुए बड़े बड़े पहुंच वाले लोगों के बच्चों को आपने लाया राजस्थान से यूपी में, अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं उसका, लेकिन मजदूरों को क्यों नहीं लाया जा रहा? बीजेपी के एक एमएलए ने अपने बच्चे को कोटा से बिहार तक पहुंचाया, लेकिन जो मजदूर फंसे हुए हैं वो भी किसी के बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो परेशान हैं, उनके परिजन परेशान हैं, उनके परिवार के लोग परेशान हैं। जहां मजदूर भुखमरी से दो चार हो रहा है दूसरी रियासतों में, वहीं उसके परिवार अपने गांव में मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। आज मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एक बयान सुना कि ईरान से जिन लोगों को लाकर राजस्थान में रखा था, आज उन लोगों को जहाज में बिठाकर लद्दाख लिया जा रहा है। अच्छी बात है, लेकिन गरीबों के लिए भी वाहन दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे पास हजारों की तादाद में जहाज हैं जो आज की तारीख में किसी इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं क्योंकि फ्लाइट सारी बंद है। क्या मजदूरों को उन जहाजों में बिठाकर अपने घरों में नहीं भेजा जा सकता? क्या उनके वो अधिकार नहीं है जो अमीर आदमी के हैं, जो प्रभावशाली लोगों के हैं? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर इन मजदूरों को कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? इस बात का जवाब भी हमें दीजिए। केंद्र सरकार को इसका जवाब देना होगा। और इन मजदूरों के लिए पैंथर्स पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। हम अपना धरना जारी रखेंगे, अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे, जब तक कि इन मजदूरों को वापस लाकर अपने घरों तक नहीं पहुंचाया जा सकता। इनको वापस लाइए, इनको क्वारंटीन में रखा जा सकता है, यहां लाकर इनके मेडिकल टेस्ट किए जा सकते हैं। ये मजदूर बहुत सारी रियासतों के अंदर हैं, लद्दाख में भी फंसे हुए हैं, कश्मीर में भी फंसे हुए हैं, हिमाचल में है, यूपी में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है, वेस्ट बंगाल में है, गुजरात में है, पंजाब में, हर जगह पे है, लेकिन इनका सुनवाई जो है वो इस सरकार में नहीं हो रही है। तो मेरी अपील आपसे है, इस सरकार से है, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से है, प्रधानमंत्री महोदय से है, और उन बड़े बड़े नेताओं से है जिन्होंने इन मजदूरों के नाम पर इनको बड़े बड़े वादे करके इनसे वोट हासिल किए और कुर्सी पर बैठे, लेकिन जब आज
इनको मुसीबत आई है तो कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। पैंथर्स पार्टी शाना बशाना इनके साथ खड़ी है और तब तक जद्दोजहद करती रहेगी जब तक इन तमाम मजदूरों को अपने घरों तक नहीं पहुंचाया जाता, अपने बच्चों तक नहीं पहुंचाया जाता।